ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। विचार, विचार से हमारा भाव बनता है, थॉट से इमोशन बनेगा, इमोशन से बिहेवियर, बिहेवियर से आप लोग डेस्टिनी को अपनी चेंज कर सकते हैं। ओके, टैरो इज अ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। क्वालिटीज, वेल ट्रेन्ड मीनिंग यू शुड नो ऑल द मीनिंग्स ऑफ योर कार्ड्स। सेंसिटिव, आपकी भावुक नेचर का होना, दूसरों के मनोभावों के साथ आपका तालमेल होना। बीइंग अ वेरी वेरी गुड लिसनर, I cannot stress enough how important it is to be a good listener. Please don't start talking in between. जब भी वो आपको एक्सप्लेन करें, उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। नॉन जजमेंटल, अपनी जजमेंट और अपना वैल्यू सिस्टम दूसरे पे ना थोपे। आप किसी चीज में विश्वास करें ना करें, दूसरा इंसान अगर करता है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, सो थोड़े टाइम के लिए जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, आपको अपनी ईगो को बिल्कुल शांत करना होगा। आप क्या सोचते हो, आपके क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज के बारे में, आपको इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिसन टू योर क्लाइंट फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। रिसेप्टिव होना जरूरी है, माने कि जो भी वो आपको बोल रहे हैं उसको रिसीव करने की आदत डालिए। प्लस ऊपर यूनिवर्स से जो मैसेजेस आपको डाउनलोड हो रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए आपके पास इतनी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। सात्विक लाइफस्टाइल, जितना टैरो रीडर सात्विक होगा अपने कर्मों में, अपने परिधान में, अपनी सोच में, उतना ही वो सत्य के करीब होगा, उतना ही वो शाश्वत होगा। ये बात समझ नहीं आई। ये बात समझने की ही है, जिसको समझना है वो समझ गए होंगे। नहीं, मैं ये आप शुद्ध हिंदी बोल रहे ना, शाश्वत। It means that you have to be very simple and straightforward and honest. Okay, fine, Okay, fine. in your karma also and in your thought process also. Right. The more you believe in God, the more you believe in the higher force, the more the better a tarot reader you would be. Right. And you are not just going to be a tarot reader, you will be a tarot guide or a tarot therapist. तो ये जो वर्ड है ना थेरेपिस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग जो कर रहे हो वो काउंसलिंग करोगे उनकी, और उसके बाद उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करोगे या रेमेडीज प्रोवाइड करोगे, जिससे कि उनको सही राह पर आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिले। So you are doing their therapy because many times people will come to you with a lot of pain or anger inside them. So किस तरीके से उनकी नेगेटिव क्वालिटीज को, या उस टाइम वो जो नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं उसको आपको शांत करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो आपको बहुत धैर्य के साथ अपनी टैरो रीडिंग्स करनी चाहिए, बहुत धैर्य के साथ और बहुत ही प्यार के साथ, आई विल से, ओके, विद अ इमोशनल हार्ट। Is it a healing process? I mean, healing एक अलग हो जाएगा वो टैरो रीडिंग के अलावा? नहीं, this is also part of it. I would say partially it sort of covers the healing aspect also, because healing is of two types. Healing can be through counseling also. Sometimes people just talk to you, and when they get the correct guidance, their confusions are finished, or they get some kind of, for example, if you are doing a marital reading, one person in the marriage has lot of complaints against the other party. ठीक है, मे बी उनके इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज बहुत डिफिकल्ट रहे, आई एग्री, लेकिन क्या होता है ना, कई बार लोग इमोशंस को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो विनय जी, व्हाट वी टॉक अबाउट इमोशनल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से जब आपकी जिंदगी खुशी खुशी आगे नहीं बढ़ रही, आपको पता है आपको इस शादी में रहना है, लेकिन आपको अपने स्पाउस से इतनी शिकायतें हैं कि आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई बहाना निकाल के लड़ लेते हो, तो ना आपका प्रेजेंट अच्छा है, ना आपका पास्ट अच्छा था, ना आपका प्रेजेंट अच्छा है, ना फ्यूचर अच्छा होगा। अब आप अगर अपने टैरो कार्ड्स के बेसिस पे उनके स्पाउस के कार्ड्स खोलते हो, उनको बताते हो कि वो इस प्रकार के इंसान हैं। अब ऐसे में देखो, आप कुंडली भी देख सकते हो, ऐसे में आप पामिस्ट्री भी कर सकते हो, ऐसे में आप टैरो भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से सारी चीजें आपको हेल्प करती है। आपने उसके कार्ड्स निकाले, आपने कहा ये पर्सन तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसके ऊपर ये प्रेशर्स है, दिस इज द वे हिज साइकोलॉजिकल व्हील्स आर रनिंग, ही इज ईगोसेंट्रिक। व्हेन यू सी अ पर्सन, उसके लिए अगर मैजिशियन कार्ड निकलता है, अब मैजिशियन कार्ड एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। उसको मतलब ही नहीं है कि उसका पार्टनर क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। मैजिशियन को फीलिंग्स नहीं होती, मैजिशियन सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचता है। सेल्फिश। अब अगर उसका स्पाउस मैजिशियन की नेचर का है, वो खुद बंदा देख रहा है कि मेरा मैजिशियन ये है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको फॉरगिव करना स्टार्ट कर देता है, या धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड इज फॉरगिवनेस। माफी इतनी जल्दी तो नहीं दे पाते आप दूसरे इंसान को, लेकिन आप उसको एटलीस्ट किसी एक और रुख से या रवैये से देखना शुरू कर देते हो। सो इन अ वे क्या हुआ, उस पर्सन की हीलिंग स्टार्ट हो गई ना,
in his mind he has now become very much relaxed कि वो तो है ही ऐसा या वो तो है ही ऐसी। Right. फिर वो नोटिस करेगा कि वो अपने सारे दोस्तों के साथ भी ऐसे ही है, वो ऑफिस में भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही। तो अभी तक जो चीज सिर्फ आपको दुख दे रही थी, आप कहीं ना कहीं थोड़े से शांत हो जाते कि ये तो है ही ऐसा, इसका क्या करें। दैट इज वन पार्ट ऑफ हीलिंग, सो विच इज द मेंटल हीलिंग एंड द इमोशनल हीलिंग। इस केस में उसकी एंड इफ रेमेडी भी क्या नीड होगी? बी, हाँ, अगर अब इसमें नीड पड़ती है तो आप उसको एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स दे सकते हो, जिससे कि और उनको फर्क पड़ेगा। क्रिस्टल हीलिंग इज अ डेफिनेट फील्ड ऑफ हीलिंग, तो आप उसमें क्रिस्टल हीलिंग ऐड कर सकते हो वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट। और आप उसके अंदर रेकी या प्राणिक हीलिंग या ऊर्जा हीलिंग, कोई भी टाइप की हीलिंग एक्चुअली ऐड कर सकते हो। ओके। उससे क्या होगा, उनकी जो ऑटोमेटिक आपकी टैरो के थ्रू हीलिंग हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, वो फास्ट हो जाएगी, तो आप जल्दी रिजल्ट्स देखोगे। तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग, बट वेदर द पर्सन हीलिंग नीड्स हीलिंग और नॉट, दैट योर टैरो कार्ड विल ओनली टेल यू। इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्नोस्टिक टूल। ओके। और बहुत सारे लोगों में 50-60% में आपको अलग से हीलिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपसे बार बार बात करके या अपने कार्ड्स को देख के ही उनकी मन की दुविधाएं शांत हो जाती है। टैरो कार्ड्स अपने में एक बहुत बड़ा हीलिंग टूल है, बहुत बड़ा हीलिंग टूल। बात करके दुख खत्म हो जाता होगा इंसान का। बात करके, कार्ड्स को समझ के, ये देख के, ये समझ के कि ये मेरे को भगवान ने मैसेज भेजा है इस प्रॉब्लम के लिए। आपको तो वो भगवान का एजेंट मानेंगे, एक लेवल के बाद ना यू विल बी जस्ट अ मैसेंजर ऑफ गॉड। क्लाइंट बेसिकली को तो क्लाइंट बिलीव और होना, भगवान के बीच की बात हो जाएगी वो एक स्टेज के बाद। क्लाइंट को तो बिलीव होना पड़ेगा ना। क्लाइंट अगर बिलीव ही नहीं करेगा तो फिर तो वो मानेगा। करना शुरू कर देता है। शुरू शुरू में उनकी ईगो कई बार अलाउ नहीं करती, कई राइट बार ईगो राइट। नहीं अलाउ करती, कोई बात नहीं, उस टाइम आप भगवान बन जाओ। उस टाइम वो उस बात पे विश्वास करेंगे जो आप बोल रहे हो। यस सर, हम रीडिंग बस अच्छी देनी है एंड दे विल स्टार्ट बिलीविंग। They will start believing. But then where is your reading coming from? Your reading is coming from a higher source. Gradually Yes, they will ma'am. also connect with it. राइट। देखो, सबका इतना, मैं कहूँ तो सबकी इतना फ्रीक्वेंसी नहीं होती कि वो डायरेक्टली डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट कर पाए। आपकी है ना, तो आप उन लोगों को जो अभी भी अंधकार में है, अज्ञान में है, लोअर वाइब्रेशंस पर है, उनके साथ कनेक्ट करो और अपनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ धीरे धीरे वो भी आप लोगों की फ्रीक्वेंसी में आना शुरू हो जाएंगे। राइट। Is there some timings or number of readings we can do for a person? Show Like, the light. Basically आप लोगों का काम है show the light. फाइन। And that is why you are known as a light worker. आपको कहाँ ही लाइट वर्कर कहा जाता है? You are a cartomancer, you are a light worker. लोगों को अज्ञानता से ज्ञान के उजाले में लेके जाना, into the light of knowledge. That is your work. That is your purpose. Good. ठीक है? आ गया? चलिए बढ़िया। मैम कोई रीडिंग्स की टाइमिंग्स भी होते हैं? पर्टिकुलर रीडिंग्स हमने कुछ नंबर ऑफ रीडिंग्स करनी है या उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए करना है, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना? अभी रुक जाओ, तुम बहुत जल्दी भाग रहे हो, अभी रुक जाओ। ओके। अभी हम लोग अभी पहले सीख तो लो, विद्या तो सीख लो पूरी, फिर कहाँ लगानी है, कब तक लगानी है, वो सब तुम खुद डिसाइड करो। क्वेश्चन आंसर क्लास खत्म होने के बाद। हाँ, अच्छा, ये है ना स्टैंड अलोन है, मतलब इंडिपेंडेंट है ये डिसिप्लिन, लेकिन आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, चक्रास वगैरह के साथ। प्लीज अंडरस्टैंड हम्बलनेस और विनम्रता और सरेंडर। सरेंडर बहुत जरूरी है, आत्मसमर्पण। यूनिवर्स के सामने आपको आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा ना। अपने आप को जब खोलोगे ना हनुमान जी की तरह, अपना दिल खोलोगे, तभी श्री राम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो अपना दिल खोलना बहुत जरूरी है। मींस यू हैव टू बी वेरी हम्बल कि मैं सेवक हूँ। हनुमान जी के तक सेवा में नहीं, वो अपने आप में इतने बड़े भगवान है, लेकिन वो चरणों में बैठते हैं ना ईश्वर के। तो उस तरीके से आप आज मंगलवार के दिन ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि हम सब इंसान वैसे ही है। भगवान देखिए, भगवान जो है इंसानों ने ही बनाए हैं अपने बिलीफ सिस्टम से, इसलिए बनाए हैं कि कंटिन्यूअस रोल मॉडल्स मिल पाए हमें। जब हम कहते हैं कि हम हनुमान जी को पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हनुमान चालीसा का सिर्फ जाप करते हैं। इट मीन्स द क्वालिटीज एंड द रिक्विजिट्स, मतलब उनके क्या गुण हैं, वो हम क्वालिटीज अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। वो है असली भक्ति। सिर्फ जाप करना इज नॉट भक्ति।